राधे राधे साथियों। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम को लेकर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे जो पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या बताना होता है उसमें, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हमने अभी ये बताया कि अगर कोई भी नंबर है जो नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में अंश बटे हर, और हर का न हुए, और पी ओ क्यू कई सोए, और पी ओ क्यू कई सोए, अगर कौनो इस संख्या जो नहीं चार नियमन का पालन करे तो हम कही सकत हन कि वह संख्या कई सोई, परिमेय संख्या हुई। एग्जाम्पल खातिर हम का बताओ बे तुमका, जीरो जेके नीचे कुछ नहीं हुआ था, क्या नीचे का मान लिया था, तो एक नीचे का है, एक है कि नहीं बताओ। जेके नीचे कुछ नहीं हुआ था, उसके नीचे कितना हुआ था, तो ये एक हुईगा। तो ये देख लो यार, फॉलो कर रहा है कि नहीं चारों के चारों। भाई अंश बटे हर लिखा है, हर जीरो नहीं है, अंश के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, हर तो जीरो नहीं है ना, क्यों, यह एक है। पी ओ क्यू पूर्णांक है, भाई जीरो भी तुम पूर्णांक होते, एक भी पूर्णांक होते। और एक है बात का है, पी ओ क्यू सहभाज्य, हाँ बिल्कुल ये सहभाज्य है, क्लियर है कि नहीं। हाँ अच्छा, फिर एक बात समझो, तो अगर कोनो संख्या चार नियमन का पालन करे थी तो वह संख्या कैसी होती, परिमेय होती, क्लियर है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और हम बताओ, जिसे अंडर रूट 4 लिखा है, तो अंडर रूट 4 पूरा रूट के बाहर आ सकता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है एक, तो एक वैल्यू कितनी होती, 2। तो एक मतलब अंडर रूट 4 भी एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या कहेंगे। मान तो 2 लिखा तो 2 है ना, या अंडर रूट 1 भी कैसी परिमेय संख्या, अंडर रूट 1 भी कैसी, 1/∞ भी कैसी है। हाँ अगर 0.04 लिखा है तो वाव कैसी। हाँ ये चीज ध्यान रखें परिभाई, इनका इनके बाद दशमलव लाग है, दो का मतलब सब स्थानों के बाद लाग हुई। जैसे देखो, अगर एक हम ऐसे कह दें 0.0004, ठीक है कि नहीं, कई अंकन के बाद दशमलव है, तब भी यह संख्या सम है। अच्छा बताओ, 4 कई संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और कई अंक के बाद दशमलव लाग है सम स्थानों के बाद, तब यह परिमेय संख्या है। एक वैल्यू हुई 0.002, 0.02, ठीक है कि नहीं, 0. मतलब है तो यह परिमेय संख्या ना। अगर एम विषम स्थानों के बाद अगर लाग हुई दशमलव, तो चाहे जो कुछ लिखा हो का कहियो, हाँ वह परिमेय हुई, फिर परिमेय नहीं हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो हम ओके बारे में अभी बात नहीं करते, हम अपन जहाँ चीज चल रही, कहा है वो कि परिमेय संख्याएं कौनी कौनी होती हैं, इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं। जैसे अगर हम लिख दें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यह कई संख्या है, यह परिमेय, स्क्वायर तो रूट का हो जी, तो ये कितना लिखा है 3 कई संख्या है, परिमेय संख्या है, क्लियर है कि नहीं बताओ। अच्छा जैसे हम लिख दें कि 0 × √3, यह कई संख्या है, हाँ यह कई संख्या है, यह परिमेय है। अगर यही जगह 0 के अलावा और भी जैसे कोनो नंबर हम लिख दें √3 × √3, या कैसी परिमेय, ठीक है। सब कुछ सीखे हो यार, बहुत आसान होने वाला है काम हमारे खातिर, ठीक है कि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है इनते, इतना टॉपिक केवल ये नोट कर लो 1 मिनट के अंदर, फिर हम बताओ तुम। देखो कुछ और एग्जांपल हो जाए, बताओ। जैसे हम लिख दें अंडर रूट 1.6, 1.6, तो ये कई संख्या है, परिमेय, कई अंकन के बाद दशमलव है, सम स्थानों के बाद नहीं आए, जबकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कि नहीं, पर यह परिमेय नहीं है। अब आए तो चीज बताओ कि कई अंकन के बाद दशमलव है, सम, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, सम अंकों के स्थानों के बाद में फंसे हो ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और, जैसे अगर हम लिख दें कि अंडर रूट 9, तो क्या वैल्यू, ये तो परिमेय है ना, हाँ ये कैसी परिमेय है। अब देखो बहुत सारे टॉपिक हुई गए इनका, ठीक, अरे तुम लोग पकड़ ले आओ माँ आई तो ठीक है। अब देखो हम क्या के बारे में बात करिए, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करिए, तो पहली चीज सीखो, क्लियर है। अच्छा ये बता सकत हो ये कौनी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं लिखा है, ये कौनी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये कौनी संख्याएं, हाँ जो केवल एक और स्वयं विभाजित होती, उनका क्या कहते हैं, तो ये अभाज्य संख्याएं लिखी। कौनो भी अभाज्य संख्या है और माँ अगर अंडर रूट का साइन लगा है, क्या, तो इस सब की सब जो संख्याएं हुई कैसी हैं, हाँ। तो एक कथन ये बना था कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन है, समझ में आया। हाँ अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं,
अपरिमेय। एक दूसरा कथन समझो, अंडर रूट का साइन लगा है, कौनो भी संख्या मान लो कि भीतर है, कौनो भी संख्या के भीतर है और वह पूरा पूरा रूट के बाहर ना आ सके, का समझ रहे हो कि नहीं, पूरा 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 बाहर ना आ सके, तब वो संख्या कैसी हुई, अपरिमेय। एक एग्जाम्पल तुमको बताओ था, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट एक लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, तो एक जोड़ा मिला तो एक संख्या बाहर आ गई, तो यह कहाँ आया, 2√2। पूरी पूरी तो बाहर नहीं आएगी, रूट हटी का हो, पूरी पूरी बाहर नहीं आई ना, तो यह कई संख्या है, या कैसी, अपरिमेय। अब बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है पाई, बहुत ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो क्या है, पाई कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई कैसी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कराते हैं। हाँ, अगर यह है 22/7 लिखा हुआ है, हाँ तो वह क्या हुई जी, हाँ यह परिमेय है, 22/7 कैसे है, लेकिन पाई कैसे है, अपरिमेय। ये लगभग वैल्यू होती, कोई एग्जैक्ट थोड़ी ना पाई की वैल्यू है ना। अच्छा, पाई का एक मारे परिमेय होती, का एक मारे जो पाई क्या जो दशमलव प्रसार हुआ थे, दशमलव प्रसार वह कैसे हुआ थे, अशांत अनावर्ती अनवसानी, अशांत अनावर्ती, ना कोनो पैटर्न मिले ना कोनो ख्यार क्रमित कुछ नहीं मिला था, तो वह दशमलव एक हमारे का हुआ थे, वह अपरिमेय हुआ थे, ये रीजन हुआ थे यार। ठीक है, अच्छा और चीजें कुछ समझते हैं। ठीक है, पहले का बताओ कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, दूसरा अगर कोनो संख्या रूट के बाहर पूरी पूरी नहीं आ पा रही है तब का हुई बा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से निकल के आता है वो तुमको बताते हैं। अच्छा यह बताओ, यह 2 कई संख्या, 2 परिमेय, यह कैसी, और यह √2 कैसे रहा है, अपरिमेय रहा है। तो परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल कैसे आता है, वह तो है 2√2, लेकिन उसमें खास बात है कि जो परिमेय संख्या वो चाहिए, क्लियर है कि नहीं, परिमेय जो संख्या है यह शून्य के अलावा यह शून्य न होना चाहिए, शून्य नहीं ले सकते हो। अगर तुम जैसे ले लो 0 गुणते √2 ले लो तो आंसर कितना ही, 0 में कौन संख्या गुणा करके तो 0 ही, तो यह तो परिमेय, ये तो परिमेय हुई ना। तो जो बहुत ज्यादा विकल्प में लिखा मिला था वही आय मिला था कैसे कई क्वेश्चन कि शून्येतर, एक शब्द ही का शून्येतर का मतलब नहीं, शून्येतर का मतलब शून्य नहीं, शून्येतर का मतलब क्या बात है, हाँ शून्य ना होए, क्लियर है कि नहीं। बताओ किसी शून्य, ध्यान से समझो, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव मिली और हम दिखा सकते हैं कि लगभग 90% पूछा जाता है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या का कहा, किसी शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त परिमेय संख्या, शून्येतर शब्द का मतलब तो है, तो शून्य नहीं, तो किसी शून्येतर परिमेय संख्या तो मतलब शून्य के अतिरिक्त परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का तुम चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, जो क्या रिजल्टेंट है परिणाम है तो वह का अपरिमेय संख्या। क्लियर है कि नहीं। एक परिमेय संख्या ले लो जो कि शून्य ना होए और एक का ले लो अपरिमेय संख्या, उनका चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो चाहे घटाओ चाहे भाग करो वह का ही रिजल्ट अपरिमेय संख्या, हाँ वह का ही एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत ज्यादा, यह गुणनफल वाला ज्यादा पूछा जाता है कि किसी शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। हाँ, शून्येतर शब्द लगा होगा यदि ध्यान रखो, ठीक है, ना लगा हो तब भी तुमको मान लो परिमेय टिक करें का है, हुई सकते बाई मिस्टेक भी पेपर में आ सकती हैं चीजें। तो इतनी चीज समझ में आई। कुछ और चीजें जैसे इन्फिनाइट, यह कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट यह कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। 1 की पावर 0 कैसी संख्या है, अरे 1 की पावर 0 कैसी संख्या है, x की पावर 0 कैसी संख्या है, क्या एक मारे जिके घात 0 होते की वैल्यू कितनी होती है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर इन 0 की पावर 0 लिखा है तो यह कैसी संख्या है, यह याद रखो, ठीक है, ये सब फंस गई हैं तो दिक्कत करनी है। अगर आ जाए तो 0 की पावर 0 कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा और कुछ क्वेश्चन, पाई के बारे में तो याद रखोगे, और कोनो संख्या जो बाहर ना आ पावे वह कैसे रही। क्लियर है कि नहीं। अच्छा यह कैसी संख्या है, √2 + √2 अपरिमेय, यह कैसी अपरिमेय। एक वैल्यू कितनी हुई √2 √2 नहीं लिखा है का, तो यह क्या लिखा रहा है
2√2 तो लिखा है, वाह वाह। तो ये कई संख्या है? अपरिमेय। और ये कैसी? नहीं, ये परिमेय है। ये का हो जी? अरे सेम वैल्यू नहीं लिखी, कटी तो 0 और 0 कई संख्या है, कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है। तुम यह समझो, जबकि हमारे पास कोनो किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं है ना, कहूँ कि हम कि पहले से प्रैक्टिस कही कि भाई ठोन कि नहीं हमका यह पढ़ावे का हमारे पास जो माइंड में आया निकाल रहे हैं, ठीक, बस और कुछ नहीं है हमारे दिमाग में। इतना तुम समझो, कंटेंट अगर बना के बैठो तो तुम लोग तो परेशान हो जाइयो। तो ये √2 में √2 ये कितना हुई? 0 हुई। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, √3 और √3 ये कैसी हुई? परिमेय संख्या। हाँ, ये परिमेय है, मल्टीपल में है ना। पढ़ाओ √3 × √3 = 3। हाँ, ये ध्यान करो, परिमेय संख्या सिद्ध करे में। तो ये हुई का? हाँ, ये कैसी हुई? ये परिमेय संख्या हुई। क्लियर है? अच्छा, और चीजें समझते हैं, ठीक। हमको लग रहा है कि इतने ज्यादा तुम्हारे पास नहीं पूछा जा सकता है, तुम ये समझ लो, इतने ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, ठीक, या बहुत है इन तक, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है का? नोट करे लायक है? बताओ, ठीक है। तो रुको, अच्छा नोट करें, खुद तो नोट कर लो। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परिमेय और परिमेय संख्या बताओ को, वो कर लो। क्लियर है? अब तुमका ये कई हम टेबल बताने जा रहे हैं जैसे क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है। और तुमको यह बताया था कि अगर आज की डेट कितनी है? 26 है ना, 26/2/2026, 26/2/2026 है। ये जो टेबल हम बना रहे हैं ना, ये हमारा खुद क्या है, ये थे पहले तुमको ये मिली ना, ठीक, कि तुमको ऑनलाइन कहूँ मिल जाए, यूट्यूब वगैरह में कहीं ना मिली, या खुद क्या है। तुमको स्टेटमेंट लिखे मिली है बड़े बड़े, पर ये टेबल ना मिली। जब हम ये बहुत सारे स्टेटमेंट आए पर इनका करे पढ़ाए परेशान हो गए, तभी हम टेबल सोचा रहे, ठीक। देखो हम बताओ था, तो यह बताओ दशमलव प्रसार कै टाइप के हुआ थे? तुम लोग पढ़े हो तो हमारे हम बता रहे हैं, ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा बता रहे हैं, डीप नहीं पढ़ाते। दशमलव प्रकार 3 प्रकार के पढ़े, 3। एक शांत दशमलव, पहला कौन सा? शांत दशमलव। और हाँ, अशांत कुछ नहीं होता यार। हाँ, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। एक अनावर्ती का एक दूसरा नाम क्या रहा है? अनवसानी। क्या नाम रहा है? और एक यार आवर्ती का अवसानी, अनवसानी। ध्यान रखो, अगर घुमा दे थोड़ा सा पूछ ले तो फिर दिक्कत हो जाती ना। देखो, एक का कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं? हाँ, एक दूसरे का कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। एक कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यह होती। क्लियर है कि नहीं? NTNR, ठीक है, इनका इसे लिखा जाता है NTR। तो कई प्रकार के दशमलव आते हैं अपने पास? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है कि नहीं? शांत दशमलव का मतलब क्या बात है कि जो भाग की प्रक्रिया है, जैसे भाग की प्रक्रिया हो वो दशमलव के कुछ निश्चित स्थानों के बाद का हो जाए, पूर्णतया समाप्त हो जाए, ओखा का कहते हैं? शांत दशमलव। क्या कहते हैं ओखा? शांत दशमलव। एग्जाम्पल खातिर जैसे 0.2, 0.5, 21 दशमलव है, शांत दशमलव है। 0.346, इस सब के सब दशमलव प्रसार कैसे हैं? शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव की आवृत्ति हुए, पुनरावृत्ति हुए दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की। बताओ, ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो, क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। जैसे 0.25 के ऊपर लगा दो का बार, ये भी भाग जा रहा है, 2 2 2 2, ये बार बार आ रहा है, तो एक का कही भैया कई दशमलव प्रसार। हाँ, अशांत। अगर कुछ भी ना मिले, भाग भी ना खत्म होए, कौनो पैटर्न भी ना फॉलो होए, तो वही का कहते हैं का अनावर्ती। क्या कहते हैं का? हाँ, जैसे 0.100 ... और ये आया क्वेश्चन फंस जाई, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ये आया जी, तुम ये याद रखो, ठीक। हाँ, यही टाइप क्या यार, 0.1201220 ऐसे कही के, समझ रहे हो कि नहीं? ये कई दशमलव, कुछ पैटर्न नहीं है, नहीं मिले कहाँ तक। हाँ, 21 है
अशांत अनावर्ती है। क्लियर है? बताओ अब अच्छा समझो ये टेबल हम काहे खातिर बनाओ रहा है तुम समझो। क्लियर? अगर शांत दशमलव है कौन संख्या होती जिसका दशमलव प्रसार शांत होते? परिमेय संख्या। अगर कौनो संख्या है परिमेय कैसी तो क्या दशमलव प्रसार कैसी हुई? शांत। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होते? अगर अशांत आवर्ती दशमलव है तब वो संख्या कैसी हुई? परिमेय हुई। तब वो संख्या कैसी हुई? अगर अशांत अनावर्ती है तो संख्या कैसी हुई? अपरिमेय। तुझे समझ में आ रही है? काहे का मतलब का? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकते या तो अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। इतनी चीज समझ में आई? ये टेबल थे कुछ और चीजें ये टेबल में खास है भाई। अगर जो शांत दशमलव है तो वह संख्या कैसी हुई? परिमेय। और परिमेय संख्या कैसी होती है? अंश बटे। तो अगर ओके हर के गुणनखंड करियो कहे के हाँ हर के अभाज्य गुणनखंड हर के तो वे कैसे हुई? 2 की घातें n गुणते 5 की घातें यम के रूप में होंगे। क्लियर है कि नहीं? बताओ। बहुत तुम्हें देखो तुमको फंसाक बताइए कैसे इनके ऑब्जेक्टिव पूछा थे। ठीक है? और देखो अगर कोनो परिमेय संख्या है और क्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो ओके जो हर के गुणनखंड है वे 2 की घातें n गुणते 5 की घातें यम के रूप में न हुई है। एक के अलावा कुछ नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या है तो ओके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसे हुई है कैसे न हुई है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है कि नहीं? अब इतने में कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह टेबल है इतने हम बता तो रहे हैं। तब ये खास है तुम्हारे किताब में लिखा मिली लंबे लंबे सेंटेंस लिखे मिली हैं कि किसी परिमेय संख्या के मतलब वही लिखा मिली किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातें n गुणते 5 घातें यम के रूप में होंगे। ऐसे बहुत सारे विकल्प मिले हैं। देखो हम मैच करावत हम कैसे। तुम ये बताओ ऐस कौन संख्या है जेके हर के अभाज्य के गुणनखंड 2 की घातें n गुणते 5 घातें यम के रूप में होंगे? परिमेय संख्या बताओ। हाँ अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ध्यान समझो। यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे। हाँ 2 की घातें n गुणते 5 घातें यम के रूप में नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अब देखो दूसरा तरीका। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातें n गुणते 5 की घातें यम के रूप में है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। एक है कम से कम हम तीन है तो 3 3 9 बन जाएंगे थे। 9 थे 27 न होगा। बताओ 27 ऑब्जेक्टिव है और 100% थे पूछ लीजिए। ये तुम समझो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। हाँ और यह बताओ कि ये टेबल है थे पहले तुमको मिली ना कहूँ। ठीक। हाँ और ये थे जैसे और जैसे पूछ लिया था कि मान के चलो किसी अपरिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन दे दी जाए या टाइप का नहीं कुछ नहीं कह सकते इनमें से कोई नहीं तो कौन ट्रिक करियो? अपरिमेय संख्या के हर के अभाज्य कुछ नहीं कह सकते। अपरिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसे हुई है और कैसे न हुई है। इतनी चीज समझ में आई? और अच्छा यदि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 की घातें n गुणते 5 घातें यम के रूप के नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। सब बस टेबल काम की लगी है। टेबल बना लो यार बस। क्लियर है कि नहीं? टेबल जल्दी से बनाओ फिर साफ करते हैं। ठीक है? और ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना कि यह दोनों दशमलव प्रसार यह दशमलव प्रसारी कैसे हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हैं तो यह संख्या कैसी? हाँ अगर अशांत अनावर्ती दशमलव है तो संख्या कैसी हुई? यह तो लिखा रहे हैं ना। तो टेबल बनाओ फिर इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन।
फिर इसके बाद तुम लोगों को पढ़ाते हैं आज का एक और टॉपिक है, परिमेय और परिमाण अपरिमेय से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा फास्ट काम करो भाई, ठीक है। हो गया। अच्छा एक चीज और, मैं एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कि निम्न में से कौन से जोड़ा सहभाज्य संख्याओं को जोड़ा है। पढ़े हैं क्या? ऑब्जेक्टिव ध्यान हो तो पढ़ा हुई हो। सहभाज्य संख्याएं बताओ ना। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे होते हैं 3 का मान 9, 33 का मान 99, ऐसे कहीं बताओ सहभाज्य संख्याएं। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखो ना, बस थोड़ा सा बताया दिया था कि हुई सकत ये फंस जाए। सहभाज्य संख्याएं क्लियर है कि नहीं? देखो जैसे हम लिख दें 3 कामा 6, 3 कामा तो ये तो दोनों में तो कुछ कॉमन है का है 3 कॉमन नहीं है का, तो 1 कामा 2 नंबर 3 1 कामा 3 3 2 6 कॉमन का मतलब भाग देना। तो कॉमन कितना आगा? तो ये सहभाज्य नहीं है। कॉमन कितना आगा? अगर नहीं लिख देते 3 कामा 5 तो कॉमन का आए थे 1, कितना है जैसे कोई, हाँ कुछ नहीं मतलब 1 जैसे कुछ नहीं होते का कॉमन होते 1 होते। तो यह कैसी सहभाज्य है। क्लियर है कि नहीं? का ध्यान का रखें का सहभाज्य में अगर संख्याएं लिखी होते कॉमन केवल का मिले 1 तो सहभाज्य नहीं तो नहीं है। 2 या 2 से अधिक, सह का मतलब क्या होता है 7 7, और साथे कब चीज होती है जब 2 हुई। अकेली कोई चीज लिखी तो वो कैसे सिंगल है कि नहीं? अकेले कोई आदमी साथे खातिर कितनी चीजें पहुंची है 2, बताओ। हाँ तो यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर का हुई केवल और केवल 1 हुई, 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हुई, तब भी सहभाज्य है। कुछ कॉमन है तो सहभाज्य, ये सहभाज्य नहीं है। क्लियर है का? बताओ ये में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो शायद 37 कहीं के है, 37 कामा 99 ऐसे कुछ पूछा जाता है, या सहभाज्य या कैसे क्या मारे 37 कैसी? हाँ 37 कैसी? हाँ फिर ना हुआ 37। अच्छा एक चीज और याद रखो, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो यह 2 है और यह 3 है, ये कैसी संख्या है? सहभाज्य है कि नहीं है? 3 है 4 एक कैसी संख्या है? 4 है 5 एक कैसी संख्या है? मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ये क्रमागत संख्या लिखी कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत होंगे सहभाज्य। ये ऑब्जेक्टिव बा अपन, क्लियर बा? हाँ तो ये ध्यान रखो, ये पूछा जा सकता है। मतलब एक संख्या बिना दे माँ, ये उल्टा पूछ ली ना। अब तक तुम यह दे तो यह पूछी, मतलब यह दे दी इसकी सहभाज्य छाटो तो तुम ये बता दी फटाफट। अब उल्टा कहीं दे माँ कथन केवल लिख दी, नंबर है ही नहीं है। यही चीज में तो लड़के ज्यादा गलती करते हैं। अगर तुमका संख्याएं दे दी जाए तो तुम ज्यादातर क्वेश्चन कर सकते हो। अब इन संख्याएं नहीं दिन का केवल का पूछ लेने, 2 धन पूर्णांक 2 होंगे, 2 क्रमागत धन पूर्णांक होंगे, कहीं सुनिए सहभाज्य। ध्यान रखो ये का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक कई साथ है सहभाज्य। क्लियर है? अच्छा और चीज ई में तीसरा ऑब्जेक्टिव ई में यह टॉपिक में सहभाज्य संख्याओं के कहते हैं जिनका सिर्फ का हो एक कॉमन हो। तो सहभाज्य जो संख्याएं होती है उनके मासा भी एक होता है, जो कॉमन हुई का तो मासा कहते हैं यार। तो सहभाज्य संख्याओं तो कितना कॉमन होते हैं? एक तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव सहभाज्य संख्याओं का मासा होता है तीसरा ऑब्जेक्टिव। बढ़िया है ऑब्जेक्टिव, आओ पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा यही तो रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाइए थे। मान लो अभाज्य संख्याओं की ओर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? ये तो होगा सहभाज्य संख्याओं की कहानी खत्म। 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव घूम के बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ अगर थोड़ा सा ध्यान रखो इनका करे मत, माइंड हुई सकते घुमा दे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो घूम रहे हैं, नहीं कि नहीं? हाँ तो कमाऊँ अगर सेंटेंस केवल दीन गए तो उनमें दिक्कत हुई सकती है।
चलो कुछ और करते हैं। कहे में बात करिए अब अभाज्य संख्याएं के माँ अभाज्य संख्याएं के खगात हैं। अभाज्य संख्या के खगात हैं जिसमें का हुए एक और स्वयं का भाग जाए के अलावा कोनो संख्या का भाग न जाए वो का कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे तो 29 फिर 31 फिर 37 37 है ना। तो इसे डॉट डॉट कितनी होती कितनी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक 1 से 100 तक। हाँ 1 से 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्याएं 50। कितनी 50 कहाँ होती 25 होती है। हमारे संगे तुम बोल ही रहे हो पढ़ा हो फिर हो कितनी होती है 1 से 100 तक है 25 होती है भाई। 1 से 100 तक 25 होती है। वाह 1 से 50 तक कितनी होती है 15। 1 से 50 तक और 50 से 100 तक 10 तो 10 है तो बच्ची बताओ ध्यान रखो। अच्छा जैसे एग्जाम्पल खातिर क्या बताओ 2, 3, 5, 7 ये कैसी संख्या है। जैसे मान के चलो एक संख्या लिख ली 2 का लिख लेंगे 2 तो 2 के अगर फैक्टर करो गुणनखंड प्राइम फैक्टर तो 2 1 कम 2 और 1 का करिए तो फिर 1 तो कितनी का गुणनखंड हो गई 2 नंबर ऑफ फैक्टर ना गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 2। अगर 5 के करो तो 5 1 कम 5 1 का कटिए तो फिर 1 तो 2 ही ना। तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी 2 से ज्यादा कौनो भी अभाज्य संख्या 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे 13 आए तो 13 कटियो तो 13 कम 13 और फिर 1 से कटी तो 1 कम 1 तो कितने 13 और 1 अधिक से अधिक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर 2 से ज्यादा हुई जाए तो वो फिर संख्या अभाज्य नहीं है फिर वो का हुई जी भाज्य। क्लियर है वो का हुई जी। हाँ तो अभाज्य समझ में आवा कि नहीं। अभाज्य संख्या के इधर ध्यान नहीं इधर उधर लाओ ध्यान से समझो। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती ठीक है मैक्सिमम। अगर भाज्य संख्या है कितनी कौन संख्या भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। जैसे गिनती लिखी देखो समझो गिनती चालू होती कहाँ थे 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाती कि नहीं। 0 कई संख्या है सम 0 कई संख्या है याद रखो। एक कैसे है विषम। और 1 के बारे में एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 1 ना तो भाज्य ना तो हाँ ये ध्यान रखो 1 का है ना तो भाज्य ना तो या बहुत ज्यादा पूछा जाता है का विषम लिखा तो है ऊपर। हाँ 1 हाँ यार लिखा तो है देखो 1 का है ना तो भाज्य ना तो हाँ और है का हुआ विषम। 2 का है सम सम भी है और अभाज्य भी है सम भी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक कितने ऑप्शन हुई ये नंबर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे रेडी हुई गई। 0 कैसा नंबर है सम 1 ना तो भाज्य ना तो है कैसा विषम। 2 क्या है सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य सम भी हो जो अभाज्य भी हो इवन एंड प्राइम दैट इज 2। क्लियर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हुई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हुई 3। इतने ज्यादा नहीं घूम सकता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है कि नहीं ये रहा समझ में आ रहा है। कुछ नोट करें हो तो नोट कर लो ठीक है। अच्छा देखो कुछ और टॉपिक के बारे में बात की जाए तो यह कहा रहा अपने पास अब अभाज्य संख्या भाज्य संख्या और कुछ भी अन्य तरीके की संख्याएं भी पड़ी गई। क्लियर रहेगा। कुछ और टॉपिक तुमका कराओ था कुछ है नोट करेगा नोट करियो साफ के दिन जाए ठीक। हाँ मन हो तो क्लास देख लो सीधे ठीक है। देखो अच्छा कुछ और क्वेश्चन कराओ था। सम संख्या पता है क्या होती सम संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्या नहीं सम संख्या खो नहीं कहते सम संख्या खो कहते हैं। हाँ तो यह काम की परिभाषा नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए तो यह बच्चन खातिर है
तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, तुम्हारे लिए ये परिभाषा नहीं बनी है, ठीक। तो सम संख्या मुखा कही वे देखिए इकाई में का हो 0 2 4 6 8 देख के पता चल जाए यार खत्म काम, तो वो ज़्यादा ईजी होती ना। हाँ तो ऐसी ही परिभाषा याद करो। दूसरा चीज, अगर ऐसी कोनो संख्या जैसे 2 कॉमन हो जाए तो वह कैसी सम संख्या, वह कैसी, जैसे हम एक लिखे थे 4³ - 6, यह कई संख्या है 4³ - 6 सम है या कि नहीं है, सम है कि विषम है, सम है ना। का एक मारे 2 कॉमन हुई जी कि ना हुई जी, कितना बची 2³ - 3, तो 2 कॉमन हुई ना, तो वह कई संख्या होती सम संख्या। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बताओ ई कौनी संख्याएं 0 2 4 6 8, ये कौनी संख्याएं सम संख्या ही। अच्छा बताओ जैसे 6 के ठीक आगे वाले आने वाली सम संख्या कौनी, कैसे निकालो कितना, हम कान किए 10 लिखा है, 10 के ठीक पहले आने वाली सम संख्या कौन है 2 घटा के। क्लियर है। तो जैसे हम कई दिन कि ये 4³ - 6 ये का आया एक सम संख्या है, वो तो तुम बता दी ना कि ये कौन संख्या है सम संख्या है। अगर हम कई दिन की अच्छा बताओ कि ठीक बाद आने वाली सम संख्या, ठीक बाद आने वाली सम संख्या तो क्या करें जाती, ठीक बाद वाली का किन जाते 2 जोड़ा जाते, तो 2 जोड़ी होते हमें कितना हो जी 4³ - 4 होगा 2 जोड़ोगे तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। 2 जोड़िए तो प्लस माइनस ना हो जी का, आसमान चिन्ह का हो ये, हाँ तो 4 ना बची का। नहीं अच्छा लगा का क्वेश्चन, अच्छा लगा ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अगर जैसे हम कही दें कि ये 4³ - 6 ये एक सम संख्या है, अगर हम कही दें कि ठीक पहले आने वाली बताओ सम संख्या, तो क्या करिए 2 घटाइयो तो फिर कितना हो जी 4³ - 8 कितना हो जी 4³ - 8 हुई जी। दिमाग में रखो चीजें, ठीक है। हाँ अच्छा जैसे मान के चलो हम कही दें कि या एक 7 - 11x 7 - अच्छा बताओ ये कई संख्या है, सम है कि विषम है, विषम है। का एक मारे 2 थे कॉमन, तो ये विषम संख्या है। अच्छा विषम संख्या बनी कहाँ से स्टार्ट होती है 1 3 5 7, क्लियर रहेगा, यही तो होती है। अच्छा ये बताओ जैसे हम कई दिन 5 एक विषम संख्या हो, ठीक आगे वाली कितनी हुई 5 के ठीक आगे वाली विषम संख्या 7 कैसे निकालो। अगर हम कान की 5 के ठीक पहले वाली बताओ कैसे 2 घटा के, तो जैसे ये एक का है अपने पास कौन सी संख्या विषम संख्या, हम कह दें कि ठीक बाद वाली विषम संख्या बताओ, तो क्या करियो ठीक बाद वाली कही रहे ना, ठीक बाद वाली कैसे 2 जोड़ के, तो यार ठीक है कि बाद वाली 2 जोड़ के तो कितनी हो जाएगी, हाँ 2 जोड़ियो ना तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 - 11x हुई। हम कहने के ठीक पहले वाली विषम संख्या बताओ तो 5 - 11x बताओ 5 - क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये कौन संख्या है विषम संख्या। अगर हम कही दें यह विषम संख्या के ठीक आगे वाली सम संख्या बताओ तो क्या करियो, यह विषम संख्या है। अब हम कह देते हैं कि ठीक आगे की सम संख्या बताओ, विषम नहीं पूछते। अच्छा गिनती अपन जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होती कि नहीं, रुक जाओ 1 मिनट समझो तो पहले, ऐसे नहीं भाई 12 कही जाओ तो फिर गलत थी जी, देखो समझो। अच्छा ये बताओ यह एक कैसा है, एक विषम, एक कैसा है, 2 कैसा है, 3 कैसा है, 4 कैसा है। अच्छा जैसे मान लो 3 का था तुम कहा आया विषम, 3 के ठीक बाद वाला सम संख्या कैसे नहीं करी एक जोड़ की ना, तो फिर परेशान कहो, तो यह कहा आया है यह विषम। हम कहा था ना कि ठीक आगे वाली सम बताओ, तो क्या करियो एक जुड़ियो ना, एक जुड़ियो तो 8 हुई या ओ मैं तो जोड़ ही नहीं सकते, वो तो x है कितना हुई, सब घूम रहे हो तुम लोग, दिमाग एक्टिवेट करके बैठो एकदम। ये 8 - 11 फिर वो सम कहाँ से आएगा? कितना 8 नहीं, इन यक्स की वैल्यू है ना कुछ निर्धारित की जाई, एक ही वजह से। अरे जैसे मान के चलो 8 यक्स की वैल्यू हुई ना, कुछ ये वेरिएबल है कुछ भी वैल्यू ले सकते थे यार, हाँ ये यक्स की वैल्यू है ना कुछ, हाँ एक ही वजह से ऐसे नहीं है, मन सोचो ठीक है कि नहीं। हाँ ये लेकिन बात सही रहा आओ कि 8 - 11 सम कैसे हुई जी ना, वो यक्स डिसाइड करी, ठीक। हाँ तो यह हिंद तक टॉपिक रहा है क्या सम और विषम क्या। अच्छा हिंद कुछ और पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम एक चर ले लें यक्स, चर ले लें तो सम संख्या कौन हुई सबसे पहली सम संख्या 2x। अगर चर ले लें यक्स तो सबसे पहली सम संख्या कौन हुई 2x। कहे 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 कॉमन नहीं आएगा तो कौन हुई सम, ठीक है। क्या आगे वाली सम संख्या कौन हुई 2x + 2 हुई,
द्वि जोड़े नहीं आता है का, अभी आया तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, क्या आगे वाली का हुई, तो ये कहाँ लिखी कौनी, 3 क्रमागत सम संख्याएं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए सम संख्या होगी, किसी पूर्णांक q के लिए सम संख्या का हुई 2q, सम संख्या का हुई 2q। किसी पूर्णांक x के लिए सम संख्या होगी 2x, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगी 2m, सम संख्या 2m के ठीक आगे वाली सम संख्या होगी 2m प्लस 2। गड़बड़ ना करो माँ। किसी पूर्णांक x के लिए विषम संख्या होगी, किसी पूर्णांक x के लिए विषम संख्या, x है तो कहाँ, किसी पूर्णांक q के लिए का है कि x के लिए का पूछा रहा है, x के लिए ना, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी पूर्णांक x के लिए एक विषम संख्या होगी, नहीं, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या कौन भाई 2x का आया है, और सम संख्या में एक जोड़ दे तो आगे वाली का मिल जाएगी। हाँ तो ये 2x प्लस 1 होती है यार विषम संख्या। अगर ध्यान करो, ये सब चीजें पढ़ रखा हो, सबसे पहले विषम संख्या कौन होती, या तो होती 2x प्लस 1, फिर 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 4, नहीं दो जोड़ी रहे हो ना, 2x प्लस 5। तो किसी पूर्णांक q के लिए विषम संख्या होगी तो क्या कही जाए 2q प्लस 1, कितनी हुई जी 2q प्लस 1, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है बात। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या होगी 2m प्लस 1 टाइप की, क्लियर है कि नहीं, 2m प्लस 1 टाइप की हुई वजह की, बताओ ठीक है। यह रहा टॉपिक है यार, ठीक, ये क्या रहा टॉपिक आज, क्या संख्याओं का टॉपिक। कितने ज़्यादा इनते जटिलता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूनिक क्वेश्चन बनाई ना वो हुई थी जो टेबल बना हो रहा है, ठीक है। बाकी तो ये सब क्वेश्चन ईजी बताएंगे, टेबल वाला क्वेश्चन में भ्रमित हो सकता हो, वो अलग टाइप का है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं में, क्या हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं। क्वेश्चन एक 100% आवत है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय नहीं है, 100% आता है तो हाँ, तो वो आए क्वेश्चन बात करिए जो 100% आता है, क्लियर रहेगा। एक साहब कई दिन ध्यान रखो, एक चाहो तो एक बार क्लास चला के देख सकते हो, ठीक, सुबह जाने से पहले पेपर देने, ठीक। हाँ टेबल और ये सब क्वेश्चन फंस जाएंगे थे। अच्छा ये बताओ, क्या बारे में बात हो रही है, अपरिमेय संख्याओं का जो प्रूफमेंट पूछा जाता है ना पेपर में, ठीक है। तो तुमते जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कि नहीं, बताओ कि या सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। केवल 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं, केवल 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं सिद्ध करे माँ। क्वेश्चन अगर कई दिन इसकी सिद्ध करो कि ये कैसा है, इधर बात तो सुनो यार, अगर हमसे सिद्ध करवा रहा है, अगर क्या करवा रहा है, हाँ सिद्ध करवा कर कि कैसे वह अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि क्या है वह, तो केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। देखो समझो, पहला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन और या तीसरा टाइप का क्वेश्चन। जो पहला टाइप का क्वेश्चन हुई वो केवल एक संख्या हुई, वही में रूट लागू हुई, ठीक है कि नहीं। स्वतंत्र रूप से कोनो अपरिमेय संख्या लिखी हुई, स्वतंत्र रूप से अपरिमेय संख्या ने लिखी हुई। जो पहला टॉपिक अभी बताओ अभाज्य संख्या है, जब अपरिमेय संख्या बताओ रहा है तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा में एक नोट दिन रहेगा कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का होते हैं, बताओ रहा है कि ना बताओ रहा है। तो पहला जो टॉपिक बनी जाके पूछा क्या वही आए बनी, अभाज्य संख्याएं कौन होती 2, 3, 5, 7। तो हमते कहीं सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 कैसी, या फिर हमते कहा कह सकता सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 कैसी। तो ये पहला टाइप है, ये कौन टाइप है, हाँ कि सिद्ध कीजिए कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का होते हैं अपरिमेय। पहले टाइप में क्या पूछी, अभाज्य संख्या एक लिखी हुई और मका लागू हुई, यह पहला टाइप है। सिद्ध कीजिए कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का होते हैं अपरिमेय। तो अभाज्य संख्याओं को लिख सकता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो सकते ही नहीं। तो यह पहला टाइप का सवाल पूछा जाइए, और यह थोड़ा सा लेंथी हुआ था क्वेश्चन, और एक नंबर भी ज़्यादा में पूछा जाइए। कब वैसे हुई कि 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 4 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर, इतने नीचे नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो अलग से पूछा जाइए। और दूसरा जो टॉपिक है, समझ रहे हो कि नहीं, दूसरा भी ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं तुम लोगों को,
दूसरा भी ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, पूछा जाएगा। कौन सा कौन सा, ये वाला, ये 2 नंबर क्या, तो फिर ओके को मैनेज किन गई, फिर ओखाओ को मैनेज किन गई। अगर देखियो तो हुई सकते कोनो ऐसा क्वेश्चन रखा गो हुई जो छोटा हुए लेकिन वह 6 नंबर में हुई सकती यह चीज़, ठीक हुई, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 4 या 6 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ दूसरा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो, दूसरे में अच्छा ये बताओ रहेगा, पहले में अपरिमेय संख्या की जब परिभाषा बताओ रहा है तो पहले यह बताओ रहा है कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय। दूसरा ऑब्जेक्टिव का बताओ रहा है कि अगर एक तुम का ले लो शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो क्या गुणनफल हुई तो वाव का हुई, योग फल करियो तो वह का हुई, घटाइयो भाग करियो कुछ भी करियो तो वह का हुई। तो ये दूसरा इनसे क्वेश्चन भी प्रूवमेंट का पूछा जाएगा कि एक एमा का हुई परिमेय और एक का हुई। हाँ हिंते दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कैसी कि परिमेय और अपरिमेय का तुम जोड़ो गुणा करो भाग करो कुछ भी तो रिजल्टेंट हो क्या कैसी हुई, अपरिमेय हुई। जैसे एग्जाम्पल खातिर हम तो सिद्ध कीजिए कि 2√2 कैसा है, एक अपरिमेय है। सिद्ध करा सकते है कि 3 - √2 कैसा है, एक कई संख्याओं के ऊपर रूट है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक, यह सिद्ध करा सकते, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 का है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है कि नहीं, बताओ। ऐसे भी करा सकते कि 5 + √2 सिद्ध कीजिए कि यहाँ के का है, तो ये दूसरा टाइप का, और ये सबसे आसान सवाल हुआते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन यही हुआते हैं दूसरे टाइप के। तीसरा ऑब्जेक्टिव समझो, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी मतलब कि अगर 2 अपरिमेय संख्या ले ली जाए उनका जोड़ो या अंतर करो तो वो का आवा थे रिजल्ट, यह तो बताओ रहा है भाई, बताओ रहा है कि नहीं। तो देखो हम तो तीसरे में क्या करें कि 2 अपरिमेय संख्या ली, क्या करें और उनका क्या करी जोड़ी या घटाई, तो जो रिजल्ट ही वो का आवत है अपरिमेय संख्या। देखो जैसे कहीं के सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 कैसे, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 कैसे, इन प्लस भी कर सकते हो माइनस, कई संख्याओं के ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर, दोनों अपरिमेय संख्या है ना इन, और हिन का है एक के ऊपर और एक परिमेय है और हिन सिंगल है केवल। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और 3 के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम तुमको रिवाइज कराया जाता है, ठीक, एक क्वेश्चन जहाज में पूछ सको तो इनमें 100% क्वेश्चन इनमें एक न एक तो आई जाते हैं। क्लियर है कि ये टॉपिक थे, बताओ। अच्छा हमका कौन है मैं बता दें, √3 वाला। जैसे हमते क्वेश्चन कहे कि सिद्ध कीजिए कि √3 का एक, तो ये कहे थे इनके टॉपिक का बातें करेंगे यार, कौने मेथड ते करथन विरोधाभास वाले ना, उल्टा माना जाते। हमते कहा थे सिद्ध कीजिए कि √3 कैसी एक, तो तुम क्या करियो मान लो कि √3 कैसी, हाँ तो जब मान लो कि √3 कैसी परिमेय संख्या, देखो डिटेल में नहीं बताते तुम समझ लियो, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो ना, एक मेमोरी केवल ताजा हो जाए। हाँ बस, तो माना कि √3 का है परिमेय, अगर कौनो संख्या परिमेय हुई तो वह कौने फॉर्म में लिखी हुई, अंश बटे जहां हर का न हुई, 0 न हुई और का हुई है, P व Q का हुई है, हाँ सहअभाज्य भी हुई है, और यह पूरी परिभाषा है। इमें गलत कौन कही के दिखावा करत हन, सहअभाज्य। भाई कौनो परिमेय संख्या होती वह कितने नियमन का पालन करती, 4 में या को गलत तो वह संख्या परिमेय, हिन कौन गलत कही के दिखाई बे, तो फिर संख्या का हुई जी गलत, परिमेय नहीं है तो है का। तो टॉपिक समझ में आवा। आई नो ये लिखवे ना करो, क्वेश्चन प्रूव करे चला जाए तो मेन तो यह है ना। हाँ ये तुम छोड़ दो पूर्णांक वाला, ये चली, ये सहअभाज्य लिखना नहीं भूलोगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा बताओ, तो मानो कि √3 कैसे परिमेय, मानो का कि √3 कैसे, तो अगर परिमेय है तो अंश बटे हर के टाइप में हुई है, जहाँ का हुई या, क्लियर है कि नहीं। अब बताओ दोनों पक्षन का वर्ग कह दो, कुछ अंतर आएगा का समीकरण में, बराबर मतलब समानता का चिन्ह, दोनों पक्षन का वर्ग कह दो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो यह कितना हुई जी 3, हिन कितना हुई जी P² / Q² कहे माए, हिन कितना जी, यह एक ही जगह, ये एक ही जगह भाग में तो ये गुड़े में आएगा, तो हिन कितना हुआ Q² = P² / 3। अब देखो 3 का आएगा P² के नीचे,
तो मतलब 3 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? देखो हिन का लिखा जाता है चूंकि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। ध्यान समझो, चूंकि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। अगर 3 का भाग p में जा रहा है तो क्या मतलब p में एक 3 का गुणनखंड होगा तभी भाग जा रहा है। जैसे हम कही दें कि 6 जो है वो 2 से विभाजित है, 6 का है तो एक मतलब 6 में 2 है नहीं है का, 6 का लिख सकता है 2 गुणते 3। तो अगर हम लिखा कि 3 बटे में आगा तो एक मतलब 3 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है, तो कैसे आ गया? तो हवा है 3, तो 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी। तो अगर 3 p का विभाजित करी तो p में का हुई 3 न उपस्थित हुई का। हाँ, तो अतः हिंते का लिख सकत हन, अतः p बराबर 3r, p बराबर। अब हमका ये देखो r कैसे आवा, जैसे 6 में का है 2 तो 1 है और हमका नहीं पता है कि ये का हुई, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि 2 तो होगा। ऐसे p में हमका पता है कंफर्म 3 तो हुई सकता है, और कोनो गुणनखंड होए तो वह का मान लो गुणेम तो है। आ रहा है समझ में? p बराबर 3r। अब देखो यह वाले में रख दी जाए, समीकरण फर्स्ट में रखा जाता है कि नहीं? तो ये में रखियो तो ये q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई है? हाँ 9r स्क्वायर में ना, और बटे कितना लिखा है 3, तो 3 से कटियो 3 3 का 9, तो 3 ये गुणे में है, फिर कै में आ गई थी वह कहती का बचा आर स्क्वायर तो बचा है, वो कहती तो वह कहती का बचा बराबर q स्क्वायर बटे 3। नहीं समझ में हुई कि ना हुई? फिर इन तो बाची 3 कहाँ आगा? q स्क्वायर के नीचे आगा, तो क्या मतलब है कि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। तो 3 इन का विभाजित की p का, 3 का विभाजित की q का। और तुम का आता रहो कि p ओ कैसी q सहभाज्य। अगर p और q कैसे सहभाज्य, और सहभाज्य का मतलब का रहा है ये थे कॉमन केवल कितना ही एक ही, एक 3 का भाग जा ही नहीं सका, 3 कॉमन मिल ही नहीं सकता है। इन तक समझ में आ गया? चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी, परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि p और q 3 से विभाजित नहीं हो सकते, क्योंकि p और q कैसे हैं? सहभाज्य हैं। अगर सहभाज्य है तो उनके केवल कॉमन का बात है एक, पर हिन का कॉमन हो रहा है 3, पर अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर? इतना साबित है, इतना भी बड़ा नहीं है यार, ठीक है कि नहीं? अगर रटा रटाओ मेथड अगर प्रैक्टिस करे हो क्वेश्चन की, ठीक है, अगर हाथ सफाई है, हाथ में हाथ साफ है क्वेश्चन करे में, तो हमका नहीं लागत है कितनी देर लागी, मुश्किल से 1 मिनट लागी क्वेश्चन करे में, न लागेगा 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट बस। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी होने वाला है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? बताओ। अच्छा इधर दूसरे टाइप का क्वेश्चन का लिखा है 2√2/3 माइनस √2 का सिद्ध करें का? एका कोई सी भी एक क्वेश्चन ले लो, के कह के दिखा दें, बताओ 2√2 का पहला कह के दिखा दें। देखो अच्छा, तो अगर 2√2 को करें का, तो मान लो कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, का मान लो? हाँ, अगर नहीं टॉपिक है तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए 2√2 का सिद्ध करेंगे एक परिमेय संख्या। अगर जब कुछ ना हो तो का लिख सकते हैं कि चूंकि यह कैसी परिमेय और यह कैसी शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे होता है? अपरिमेय। तो 2√2 कैसे हुई? खत्म, यह तरीका कर सकते, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब देखो अगर इसे करेंगे, मान लो कर रहे हैं, तो 2√2 का कॉमन यो परिमेय। अगर ये परिमेय हुई तो यह अंश बटे हर के टाइप में हुई, और जहाँ हर का ना हुई 0 ना हुई, और p व q का हुई है सहभाज्य पूर्णांक है। अब ये 2 उधर गुणे में उधर कैम जी भाग में जाए कि ना जाए, तो इधर का बचा अपन √2 इक्वल p/2q बचा कि ना बचा? अब ये बताओ √2 कैसे अपरिमेय, और p/2q कैसे है परिमेय? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा मानना का है गलत है, अतः हाँ विरोधाभास है, इसलिए सिद्ध होता है कि 2√2 कैसे। क्लियर है कि नहीं? तो यह टाइप के क्वेश्चन चार्ज उनके दे। देखो जैसे ये क्या करेंगे कि नहीं 3 माइनस √2, तो मान लो कि 3 माइनस √2 कैसे है एक परिमेय, मानिए का परिमेय, तो ये का एक बराबर हुई
और हिन का हुई क्यू जीरो ना हुई और पी क्यू का हुई है सहबाज पूर्णांक हुई है। अब एक अलावा देखो समझो √2 उधर का है क्या जी प्लस क्या √2 उधर का है क्या जी और पी बटे क्यू ये कही थी क्या रही माइनस क्या तो 3 माइनस पी बटे क्यू। अब बताओ 3 अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटेबे पी बटे क्यू का आ रहा है परिमेय अगर परिमेय में परिमेय घटेबे तो रिजल्ट क्या परिमेय तो मिला है और यह कही थी का है अपरिमेय और एक परिमेय जो कि बराबर संभव नहीं है अतः विरोधाभास है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 माइनस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। अगला अच्छा समझो यह बताओ अब ये जो मेन क्वेश्चन रहा अपन ठीक है कि नहीं ये मैं एक क्वेश्चन हम तुमको बता दिया था एक यार थोड़ा सा तरीका भी अलग हो जाते करें यार ठीक है बताओ कौन सा बता देने में पहले बता देना हम ते क्वेश्चन कही कि सिद्ध कीजिए कि हाँ सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो तुम क्या करियो मान लो कि ये कैसे है √3 + √2 एक परिमेय संख्या है तो ये पी बटे क्यू की का हुई बराबर जहाँ क्यू का ना हुई। हाँ यह हर एक कंडीशन में हर एक क्वेश्चन में लिखने पड़ी तुमका पी व क्यू सहभाज्य और पूर्णांक भी है। अब एक चीज हमें ध्यान रखने पर है कि हमका करें पर इन दोनों पक्षन क्या वर्ग पर वर्ग करें तो पहले एक संख्या में उधर ट्रांसफर कर देवे यह चीज ध्यान रखने पर है बस। तो √3 नेगेटिव बचा लें का बताओ चार्ज कुछ बचा ले √3 नेगेटिव बचा लें वह कहती का लिखा है पी बटे क्यू माइनस का √2 का एक ही बात दोनों पक्षन का वर्ग किए जाते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 स्क्वायर तो रूट कैंसिल 3 आवा का एक का समझो ए का समझो माइनस एक का समझो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो p अपान क्यू का स्क्वायर करियो तो p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ थे का तो √2 का स्क्वायर 2 ना हुई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a भी हुई का माइनस का 2a की वैल्यू p बाई क्यू इंटू बी की वैल्यू 2 नहीं √2 है ना 2ab इतनी बात समझ में आई। बस देखो समझो ये पूरी वैल्यू क्या है कि इधर का है कि प्लस में तो कितना 2p अपान क्यू इंटू √2 प्लस क्या आगे हुआ कहती क्या लिखा है p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर और प्लस का 2 3 वो कहती क्या जी माइनस का जी माइनस क्या एक बचेगा बताओ यह कहती √2 बचा लो और क्यू वो कहती क्या मंगा गुड़े मंगा का p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस 1 है क्यू का एम आया भाग में उधर का एम आएगा 2p का एम आया √2 के साथ है गुड़े में आए तो 2p का एम आवा आगा कि नहीं। तो यह पूरी का एक परिमेय संख्या अरे भाई परिमेय संख्या का स्क्वायर भी परिमेय संख्या घटाइयो गुड़ा करियो परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या रहते और यह √2 कैसे है ये सिद्ध भी कर चुके हो कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती इसलिए हमारा मानना क्या हुआ गलत। अतः यह सिद्ध होता है कि √3 + √2 कैसी संख्या है कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है 100% का टॉपिक तो क्वेश्चन आवेगा है और इन 3 ऑब्जेक्टिव भी हैं ऐसा नहीं है हर एक टॉपिक से रिलेट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं क्या बताइयो अपरिमेय। दूसरा टॉपिक क्या बता रहा है किसी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल योगफल अंतर भागफल कैसे होता है। तीसरा टॉपिक क्या बता रहा है यह ऑब्जेक्टिव है कि नहीं बताओ। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याएं हैं क्लियर है कि नहीं। हाँ 2 भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं का योग करो अंतर करो भागफल करो क्या हुई अलग अलग हुए तो वही है ठीक है। अगर सेम है तो अंतर करिए तो 0 आ जाए ना घटाइयो तो और 0 कैसे हुई जी फिर परिमेय हुई जी 0 कैसे हुई जी परिमेय हुई जी नोट करिए होगा टॉपिक ठीक है। ऐसे बना के लो थोड़ा सा कि नहीं 3 क्वेश्चन इनते हैं ठीक है फिर हम बताओ तुम ठीक है। अच्छा कुछ नए क्वेश्चन बताओ जूनियर बार के पेपर में सेट हुई सके थे लगभग मान के चलो तुम जस्ट अबे कहाँ पढ़ाती हूँ सम संख्या की परिभाषा कहाँ बता रहा है वह तो इससे हुई वो तो पहचान की होगी और कहाँ बता रहा है सम संख्या की पहचान। जैसे अगर हम लिख दें एक संख्या नहीं लिखा रहा है 6q + 8 लिखा रहा है कि नहीं तो यह कई संख्या रहा है सम कैसे जान गिरा हो नहीं यार 2 कॉमन रहा है बहुत गड़बड़ का तुमको तो देखें परी क्लास नहीं तो फिर तुम जाने
हाँ, तुम तो क्लास देखियो। देखो समझो, हम यह बता रहा है कि अगर द्वि कॉमन हो जाए तो सम संख्या है, नहीं तो हाँ विषम संख्या है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो अब क्वेश्चन तुमको बताओ था ना, जैसे एक लिख दिन 13 गुणते 12 गुणते 11 गुणते 10, ठीक है कि नहीं, गुणते 9 प्लस हम करे था क्वेश्चन है मान के चलो 6 का कई दिन क्वेश्चन का है 6। अच्छा ये क्वेश्चन को जाना पहचाना लग रहा है का, जाना पहचाना लग रहा है, पर हुन टॉपिक का है क्या रहा है हुआ का पूछा जाता है के बारे में कि ये कई संख्या से भाज्य या हम का चेक करा रहे हैं सम। बताओ कि ये सम संख्या है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? सिद्ध कीजिए कि ये कैसी एक सम संख्या है, सिद्ध कीजिए कि सम संख्या। कै पद है माँ? 2। कैसे द्विपद है? द्वि कॉमन है का? अरे एक ये ता है और एक यह है, द्वि कॉमन है का? तो द्वि कॉमन करियो कितना बची? 13 गुणते 6 ही में करियो कि इथे कह लें जाए जेते चाहो चार्ज तक कोई दिक्कत नहीं। गुणते 11 गुणते 5 गुणते और प्लस 3, तो द्वि कॉमन आगा, तो ये कैसी हुई सम संख्या। याद रखियो, अगर सिद्ध यह है का हमका का कराओ, सिद्ध कीजिए कि यह कई संख्या है, भाज्य संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 13 गुणते 12 गुणते 11 गुणते प्लस 6 सिद्ध कीजिए कई संख्या आया भाज्य, तब भी हुई गया क्वेश्चन, तब भी हुई गया क्वेश्चन। बताओ द्वि कॉमन है तो ये का हुई भाज्य ना हुई का? बताओ क्लियर है कि नहीं? भाज्य संख्या हुई कैसे? ए में एक का भाग चला जी, एक का भाग पूरे संख्या में चला जी, द्वि का भाग भी जा रहा है और स्वयं ये पूरी संख्या ना कट जाएगा, तो द्वि या द्वि के अलावा कौन 3 तो हुई गई ना, तो ये का हुई गई भाज्य के। सम संख्या ध्यान रखो, ये नया टॉपिक बना सकते हैं सम संख्या खाती, ठीक है? ये आए में तुम यह ना सोचे लगे अरे हम तो अभाज्य करत गिराने बस सम संख्या पूछ लेंगे हम कैसे करन। क्लियर है ना? हाँ 13 गुणते 11 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 4 प्लस 9, यह कई संख्या है? सम संख्या आएगा? द्वि कॉमन है का? क्या पद है माँ? इथे तो द्वि कॉमन नहीं है ना, तो इथे हुए तो ना हुए पूरे तो नहीं है, तो क्या मतलब है? तो यह कई संख्या है? विषम संख्या है। कई संख्या है? विषम संख्या है। क्लियर है ना? ये कुछ नए क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब कुछ और क्वेश्चन तुमको बताओ था, ठीक है? देखो अच्छा समझो। अच्छा एक चीज बताओ हमका, जैसे हम कोनो परिमेय संख्या निकाला था, जैसे कोनो परिमेय संख्या लिखा, जैसे मान के चलो हम लिख दिन 1/20, का लिख दिन 1/20, यह एक दशमलव प्रसार कैसे हुई? शांत दशमलव, एक दशमलव प्रसार कैसे? ठीक है, फिर याद है ना अभी तक थोड़ा थोड़ा देख के हम बता देवे ना, हम एक दशमलव बिना निकारे, दशमलव भाग न देवे, फिर वो बता देवे कि नहीं दशमलव प्रसार कैसे हुई, शांत हुई कि अशांत हुई कि अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती तो होगा ही नहीं, कह नहीं हो सकता है अशांत अनावर्ती, क्या एक मारे संख्या कैसी? और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल 2 टाइप का बात है ना, शांत या फिर अशांत आवर्ती। अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता, वो क्या बात है? अपरिमेय संख्या का बात है ना। क्लियर है कि नहीं? तो एक ही देखो, अगर एक हर क्या भाज्य गुणनखंड करो कहे कि 20 के, तो 20 के क्या होते हैं? 5 के 20, ये 4 पंचे 20, तो 4 का मतलब 2 के स्क्वायर गुणते 5। बताओ तो हर के गुणनखंड का ही 2 के घाते यन गुणते 5 घाते यम, यन और यन का होती है पूर्णांक संख्या होती है, यन और यम का होती है पूर्णांक संख्या होती है। तो यह टाइप की है, तो एक दशमलव प्रसार कैसी? शांत। ध्यान करो टेबल, यह तो रहा है, तो हम कहूँ भाग तो नहीं की ना, तो बता देंगे का कि एक दशमलव प्रसार शांत हुई। क्लियर है? कैसी हुई? शांत हुई। अच्छा जैसे हम लिख दें 1/3, तो बिल्कुल देख लो ना, तो 2 मिल रहा है ना, तो 5 मिल रहा है ना, तो 2 5 साथ ही मिल रहे हैं, तो है। लेकिन यह कई संख्या, संख्या कैसी? परिमेय, तो कैसी हुई? अशांत आवर्ती। कुछ देखेंगे नहीं है यार, सीधे खत्म आंसर, पता है कि नहीं? यह टाइप के तो है ही नहीं है, कहाँ तो 2 कटी ना। अगर हम कही दें कि यह संख्या बताओ, यह कई स्वीक है दशमलव प्रसार? अशांत। और कोई बताओ, और कोई बताए भाई क्या दशमलव प्रसार कैसी?
शांत शांत दशमलव हुई। देखो इधर ऊपर एक नहीं लिखा है, गड़बड़ ना कही दो, थोड़ा सा मिस्टेक आता है हमको पता है, लेकिन अब ऊपर ध्यान नहीं दिनो। तो ये 3 एकम 3, 3 दुनाई तो 1/20 है, नहीं लिखा है क्या? तो 1/20 कई सरा है। हाँ, तो इसमें गड़बड़ ना करो, चीज में फंस जाइयो। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये ध्यान रखो, ये टॉपिक है ऐसे। अब देखो ये तो है शांत और अशांत बतावे क्या? शांत और अशांत अगर बतावे का कैसे तरीका है? अगर हर के गुणनखंड करो, अगर ऐसे टाइम में आ जाए तो शांत है, अगर ऐसे टाइम में ना आवे तो कैसे जी? अशांत आवर्ती। क्लियर है कि नहीं? अब यही में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यह पूछा जाए कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन का पूछा जाए कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार का हुई? शांत होगा। दशमलव प्रसार का हुई जी? शांत हुई जी। जैसे 1/20 लिखा रहा है, 1/20 लिखा रहा है, तो बहुत आसान है समझना। 1/20 के का किनगे? हर के बाद गुणनखंड किनगे। अब भी हम बता सकत हन कि हम दशमलव न नहीं करीबे, ऐसे आंसर बता दो कि कई स्थानों के बाद शांत हुई। क्लियर है कि नहीं? तो हर के जब अभाज्य गुणनखंड कीनो तो कितने भी 2 और 5, मैक्सिमम पावर कितनी तुमको मिली अभाज्य गुणनखंड में? 2 और 5 में सबसे बड़ी घात के खे 2 के, और है कितनी? आंसर 2 अंकन के बाद एक दशमलव प्रसार का हो जी? शांत। 2 अंकन के बाद एक दशमलव प्रसार कितना हो जी? और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1/125, 1/, हमका बताओ का कि यार दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद का हो जी? खत्म, शांत हुई जी, मतलब समाप्त हुई जी। 125 के फैक्टर करिए तो 5 की अधिकतम घात कितनी मिली? 3। 5 घाते 3 125 नहीं होता है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार का हो जी? शांत हुई जी, खत्म। कौन भाग कर रहे हैं इनका? नहीं कर रहे हैं ना? का देखेगा तुमका? अधिकतम घात देखेगा। हाँ, जैसे 1/, मान के चलो एक वैल्यू लिख दिया ना हम 500, कितने लिख दिन? हमका बताओ क्या कि कितने दशमलव के स्थानों के बाद क्या का हो जी? समाप्त हुई जी। तो ये हर के आवाज गुणनखंड के लो तो 5 गुणते 100, 500 आते का हर के आवाज गुणनखंड करा था। हमका का बताओ का? अरे दशमलव प्रसार तो देख के बता दी ना कि कैसे शांत है, वो तो देख के बता दी। अब हमका यह बताओ का कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद एक दशमलव प्रसार का हो जी? शांत। तो हम का करेंगे? गुणनखंड करियो, देखें सबसे बड़ी घात देखें का है वो आए का हो 23 स्थानों के बाद का हो जी? शांत। तो देखो गुणनखंड कैसे बताओ तुम? 5 गुणते 100 कितना होएगा? 500। क्लियर है कि नहीं? अब 100 का लिख सकते हैं हम लोग? 10 की घातें 2, 10 की घातें लिख सकते हैं कि नहीं? और 10 का लिख सकते हैं? 2 गुणते 5 लिखा है, 10 की घातें कितनी लिखे कराए? 2, तो 2 में लगा दें, 2 में लगा दें। अब गुणा में घातें का होती जुड़ती, तो 2 का स्क्वायर 5 की 1 घात या 2 घातें 5 घातें 3 ना वही का यार। सबसे बड़ी घात कितनी? 3। तो 3 दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हुई जी यार? 3 हाँ, 1/500 का दशमलव प्रसार दशमलव के 3 अंकों के बाद पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, बिना भाग के, बिना कुछ करे। हम लोग ये सीधे सीधे जान सकते हैं। थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो और रेखा जल्दी कह लेते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे और कुछ क्वेश्चन कराया जाता है, जैसे 1/8, 8 लिख के का लिख दें? 40। 1/40 है। हमका बतावे कि यह दशमलव के कितने स्थानों के बाद एक दशमलव प्रसार का हो जी? शांत। अच्छा, पहले तो ये डिसाइड कर लो शांत दशमलव है कि नहीं। जो जबरदस्ती क्वेश्चन करे वह शांत होवे ना करे, तो वह कुछ कैसे दशमलव प्रसार है यार? शांत। गुणनखंड करियो तो 5 8 40 और 8 का मतलब 2 घातें 3। गुणनखंड कर लो कितना? 5 8 40 होते का? 5 8 40, 8 नहीं लिखा है क्या? तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो एक मतलब एक दशमलव प्रसार कितने दशमलव के स्थानों के बाद समाप्त हुई जी? 3। ये पहले नहीं पढ़ा हो रहा है, पहले दशमलव निकाल के बताओ तुरंत। हूँ अब नहीं करेंगे ये चीज, ये ठीक, ये नया है। हमका क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर देखेंगे, चाहे 2 के बड़ी मिले चाहे 3 के, वह 5 के रही हुई। आंसर हुआ है जब मैं कहूँ घात हुई बड़ी। क्लियर है कि नहीं? जैसे और देख लो, जैसे हम लिख दें कि 1/1600 का लिख दें, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत हुई। बता सकते हैं कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद एक दशमलव प्रसार शांत हुई जी? कितने स्थानों के बाद? फैक्टर करें क्या है?
16 गुणते 100, 16 गुणते, क्लियर है कि नहीं? 16 गुणते, यहाँ है तो बा 16 गुणते 100, क्लियर है कि नहीं? अरे 1600 का मतलब 16 गुणते और 100 का मतलब क्या हुआ थे? 2 गुणते 5, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, ये 10 नहीं लिखा है का, और 10 का स्क्वायर तो ऐसे ही से कर सकते हैं का। और 16 का मतलब क्या हुआ थे? 2 गाते हैं गुणा में गाते हैं, जब आधार समान हुए तो 4 और 2 गुणते 5 का स्क्वायर। मैक्सिमम पावर कितनी हिट की लो? 6। तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद देखा दशमलव प्रसार शांत हुई जी? भाग दे के नहीं करियो का दशमलव प्रसार, यह गलती ना करो, क्लियर है कि नहीं? हाँ, यह क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। अच्छा लगा क्वेश्चन? माइंड सेट के लिए क्वेश्चन में या अबे हमका नहीं लगा था, हम ये पहली बार बताओ है कि ये नए तरीके थे, नहीं तो भाग दे के बताओ गिरान, हिंद देख के बता दें का हमका, ठीक है? अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ। 1/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हुई जी? दशमलव प्रसार नहीं करिए तो दशमलव के अंकन के बाद लाग हुई, 4 अंकन के बाद। सब बात यार बिना देखे बता रहे हो, ठीक है? तो यह काम आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे में, क्या नंबर? 1 नंबर खातिर 1 मिनट का टाइम नहीं लागे का, ठीक है? साफ कई दिन का कुछ क्वेश्चन और बताओ थन, ठीक है? यह टॉपिक छूट रहा है, क्लियर हुईगा? ठीक, हाँ। अगर निकारे का है तो बहुत आसान है, जितनी 2 की घातें नीचे कम होती तो गुणा ऊपर नीचे, 5 घातें कम हो तो 5 की घातें होते तो ऊपर नीचे गुणा हुआ थे, यह तो हुआ था ना निकारे में, ठीक? नीचे 0 बनावे ख्वाते का, नीचे क्या करे ख्वाते का, तो कहीं के बता देना। जैसे देखो एक क्वेश्चन है 1/1250, अभी बोल रहा है तुम यह बता दिनो कि क्या दशमलव प्रसार शांत हुई दशमलव के 4 अंकन के बाद समाप्त भी हुई जी। हम निकाल के बताओ था क्या दशमलव प्रसार, हम यह चीज नोट कराओ रहा है कि अगर 0 हो तो 0 में छेड़खानी नहीं की जाती है, ध्यान है? 0 को फैक्टर करते ही नहीं है हम। एक ना लिख तो एक लिख सका था 1/125 गुणते 10, 125 ध्यान में कितना हुई? 1250 नहीं होता है। अब 125 का लिख सका था 1/5 घाते 3, 125 तो होते और गुणते ये 10 अलग है का, एक नहीं कुछ किन जाता है 0 है तो। अब यह बताओ अच्छा हमका नीचे कितनी 5 घाते हैं? 2 की घातें 3 है, कम हुई रही हैं, जितनी 5 की घातें होनी चाहिए वो 3 की, वो 2 की, अरे जितनी 2 की होती है 5 की, तो 5 कितनी 3, तो 2 की कम कितनी पड़ रही है 3, तो 2 घातें 3 का ऊपर नीचे क्या करा लो, करा लेंगे, तो 2 घातें 3 का मतलब 8 हुई का। अब इनके घातें कहाँ है? समान, तो जैसे अगर होल स्क्वायर कर रहा हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो का, मतलब यूं 3 5 दुनाई 10 की घातें 3 मतलब 1000, 10 की घातें 3 मतलब 1000 गुणते 10, 10,000 कई 0 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लागी का, 4 0 तो 4 अंक के बाद दशमलव लागी तो 0.000 आंसर, ठीक है कि नहीं? फिर भी बहुत तरीका आसान है यार। और कुछ क्वेश्चन कराया था तुमको दशमलव निकाले, कई टाइप के क्वेश्चन की नो, पहले मैं यह बताइए शांत है कि अशांत आवर्ती, पहला टाइप। दूसरा का बताइए कि दशमलव कितने स्थानों के बाद, वह मेन है, वह कहते बताओ का है दशमलव कितने स्थानों के बाद खत्म हुई जी, मैक्सिमम पावर देख के, वह याद रखो, मना गड़बड़ करो। और निकारे को तो अलग चीज है, वह निकारे तो बताया था ना, हालांकि ये पूछा ना जी, ठीक? अच्छा जैसे एक क्वेश्चन हमें कराओ रहा है 1/1600, हम का 0 है तो 0 का कर दें, बात है 0 अलग कर देखो, हाँ तो ये कितना होगा 1/16 गुणते 100। अब 16 का लिख सकते हैं 2 घातें 4, तो 2 घातें कितनी 4, 5 की कितनी कम हुई रही है, तो 5 घातें 4 के ऊपर नीचे, 5 घातें 4 का ऊपर नीचे, बताओ अब क्लियर है? 5 घातें 4 कितना हुआ थे 625, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 625 पंचे कितना हुआ थे 3125, 3125 पंचे कितना हुआ थे 15,625। याद रखो यार, कैलकुलेशन ऐसे फास्ट होती, याद होती चीज़ें। तो ये कितना होगा 5 घाते 4 कितना होगा 625। अच्छा ये देखो 4 यूमा है, 4 यूमा है, ऐसे लिख सकते हैं 4, बताओ इसका मतलब होगा होल स्क्वायर का मतलब यूमा है, तो ये कितना होगा 5 दुनाई 10 घाते 4, 4 घाते ही हैं और 2 0 ही है, 10 घाते 4 का मतलब 10,000 ना होगा, 10,000 और 2 0 ही, तो 2 और 2 10,000 और 2 0 ही, क्या 0 ही गई कैंग के बाद दशमलव 6, इधर तो इधर का हुआ था ना, ठीक है कि नहीं? तो 6 के बाद दशमलव 0.1 2 3 और एक के बाद
बस 6 के बाद दशमलव नहीं आएगा, बताओ है कि नहीं है। तो यार दशमलव प्रसारण निकालने का तरीका क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन और बताओ तुम, पहले चैप्टर थे, ठीक है बताओ। आ रहा है समझ में, क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चन और समझो। जबकि तुमको हमने क्या क्या नहीं बताया अभी, यूक्लिड डिवीजन नहीं बताया ना, लासा मासा में गे नहीं है इनबे ना, तब समझ लो तब भी अबे कुछ, हाँ अबे बहुत टॉपिक अपन बचा है पहले चैप्टर क्या, ठीक। देखो अच्छा और बताओ हमका, शाम के कोनो एक चैप्टर तुमका क्लियर करेबे जो ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। हाँ तो अच्छा देखो कुछ अलग बताओ हमका। तो अबे हमका बड़ा दशमलव प्रसार। अब हम तुमका बताओ थन कि मासा निकाले, कहाँ निकाले, मासा निकाले, क्लियर है कि नहीं। जैसे जैसे देखो हम केवल उतना टॉपिक बताइए जितना तुम्हारे क्वेश्चन पूछा चाहिए, ज़्यादा नहीं। मासा निकालें तो बहुत सारी विधियाँ हैं, कम से कम 3-4 विधियाँ हैं, उतने नहीं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू देंगे 65 और एक वैल्यू मान के चलो 130, 65 और 130, क्लियर है कि नहीं। जैसे हम कह दें 65 और 130 का मासा निकालो, 65 और 130 का, तो कुछ इजी तरीके से करते हैं, पहले कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान के चलो हम एक ये 15 ले लीन और एक ये ले लीन 27, 15 और हमका कहाँ निकालेगा इनका, तो हम वह तरीके से न करेंगे फैक्टर वाले, ध्यान तो समझो। तो इधर फैक्टर वाला तरीका हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ दोनों पे कॉमन का है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन, 3 × 5 = 15 और 3 × 9, तो जौन संख्या कॉमन मिल जाए बड़ी से बड़ी बस खत्म, वाह का हुई जी। यह तरीका काम दे। जैसे 65 और 130 है का, तो 65 दुनाई कितना बात है, बात है कि नहीं बात है। तो 65 कॉमन है तो एक बची हिंदू ही बची, तो 65 कॉमन, तो 65 का है क्या, मासावा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान हुई सकते है, ठीक है का। यही ट्रिक का यूज करके एक तुम्हारे क्वेश्चन में जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन में देखो किताब में तुम्हारी हुई कि 65 और एक नंबर में लिखा रहा है और कुछ शायद 13 हो चाहे 65 का मासा 10x - 65 के रूप में लिखा गया है, तो x का मान बताओ, है क्वेश्चन बताओ। देखो देखो किताब में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बताओ था हम तुमका, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसा है भैया, हाँ 65 तो 117 के एचसीएफ। हाँ देखो ऐसा है, हम तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 65 और 117 का एचसीएफ किताब में निकाल के दिखावा गया कितना, 65 m - 100। हाँ 65 m - 117, तो यम का मान, क्लियर है कि नहीं। देखो ध्यान से फिर समझो, हम बताया था था एक बार टॉपिक, क्वेश्चन का आया अपने पास, क्वेश्चन यह कहा था कि ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा तुम देख हो अनसॉल्व है ना। क्वेश्चन अपने पास का है कि 65 और 117 क्या एचसीएफ जो दिन का है वो 65 m - 117 है। 65 m - 117 ये का आया है, एचसीएफ है कि यार 65 और 100 ये को निकाल के दिखावा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बतावा है कि ना यार मतलब 11 और 11 एचसीएफ इतना हुई। अगर हम तुमते कान की जो नबे सिखावा नहीं है थोड़ी देर पहले कॉमन लेके, तुम बताओ 65 और 117 के एचसीएफ तो कितना हुई, 13। अरे थे कॉमन का 13 × 5 = 65 और 13 9 कॉमन नहीं आएगा 13, तो तुम कहा था कि यार मासा कितना हुई एचसीएफ 13, क्वेश्चन में कितना कही रहा है कि क्या मासा ये हुई। अब एक है क्वेश्चन के मासा अलग अलग तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो एक मतलब दोनों चीजें बराबर हुई हैं। फिर क्वेश्चन में कहा थे मासा इतना हुई, तुम कहा तो मासा 13 हुई, क्या रही थे कॉमन का है 13, 13 × 5 = 65, 13 9 17 और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता फिर, तो 13 एचसीएफ तुम निकाल रहे हो, क्वेश्चन में निकाल रहे हैं एचसीएफ इतना, एक है क्वेश्चन का एचसीएफ अलग अलग हो नहीं सकता, तो दोनों क्वेश्चन एक मतलब क्या हुई है, दोनों एचसीएफ बराबर हुई है, एक है क्वेश्चन के एचसीएफ है, दोनों वैल्यू बराबर हुई है, तो हम बराबर कही थी नहीं थी। अब 117 को जोड़ी गई जाके का, तो 117 और 13 कितने हुई गई, 130 हुई गई, कितने हुई गई 130 या कितनी की थी 65 m, 65 कैम है गुड़े में 65 कैम का, तो 65 दुनाई 100। यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या नंबर क्या रहे, एक नंबर क्या रहे, क्लियर है। पर ये एक नंबर क्या तब लग रहा है जब मासा निकाले कि हमको यह ट्रिक पता हो कॉमन वाली। अगर यह ट्रिक नहीं पता भाज गुणनखंड करती है तो 5 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, तो वह तरीका छोड़ दो, क्लियर है कि नहीं। हाँ यह तरीका सीखो मासा निकालें क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन ही और बताया था मासा निकालें क्या जो पूछा जाता है,
क्लियर है? देखो अच्छा साहब कह देना हम बात सुनो हमार। अब वह जो क्वेश्चन पूछा जाए तो वह 4 नंबर क्या हुई या 6 नंबर का हो सकता है मासा क्या। ध्यान समझो, हम पहले टॉपिक बताओ था तुमका मासा नहीं रहे क्या। अच्छा यह बताओ, जैसे हम क्वेश्चन समझो पहले, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन हम करा देवे। एक है क्वेश्चन है पूछा जाते है टाइप क्या, वो इससे मासा निकालें कहीं तो मासा तो तुमने निकाल ही लिया था ना, लेकिन अलग तरीके का कुछ क्वेश्चन जैसे कह दें स्टेटमेंट वाला। देखो जैसे बताओ था, हमते कई दिनेश की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का है हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी सी में भाग देने पर, कितनी भी संख्या हो सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी सी में भाग देने पर क्रमशः यल यम यन शेष बचे। क्रमशः यल यम यन, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है का है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी में भाग देने पर क्रमशः यल यम यन शेष बचे। तो ज्ञात क्या करें करा यार, क्वेश्चन तो यह है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या का है तो कहाँ ज्ञात की जाते हैं मासा, छोटी से छोटी का है तो कहाँ कीजिए लासा। तो हिन बड़ी से बड़ी तो क्वेश्चन का है क्या रहा यार, मासा बता रहे हैं मासा का हुई। तो देखो हमका निकालेगा का है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेगा है ना। तो वह जो बड़ी से बड़ी संख्या हुई वह का हुई ए माइनस यल बी माइनस यम सी माइनस यन का मासा। इनका मासा निकाल दो, आंसर आज। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्वेश्चन बता दें एक, समझो एक कॉन्सेप्ट समझ में आवा कि नहीं यार बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी सी में भाग देने पर का बचे यल यम यन क्रमशः शेष बचे। तो का हुई एक ए माइनस यल बी माइनस यम सी माइनस यन का मासा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन जैसे हम कहते थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, का था वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 31 और दूसरी संख्या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 62 और तीसरी जो संख्या लिखेंगे वहां पर 93। कितनी? हाँ देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखो फिर से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31, 62 और 93 में भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष प्राप्त हो। हमका एक ऐसी संख्या ज्ञात करें का है कि अगर 31 में भाग दिन जाए तो 1 शेष आवे, 62 भाग दिन जाए 2 शेष आवे, 93 भाग दिन जाए कितना आवे 3 शेष आवे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर क्या हुए 3 शेष प्राप्त हो। तो वह का हुई बड़ी से बड़ी संख्या, का बताओ रहा है? एक है एमा घटाओ, एक है एमा घटाओ, एक है एमा घटाओ। तो जो संख्याएं मिली हैं कितनी घटाओ, कितना 30, 60 और 90 का मासा। 30, 60 और 90 का तीनों ते का कामन है 30 कामन है का 30 दूना 60 30 तिहाई तो मासा कितना, तो आंसर का बा 30। नहीं समझो, समझ गए कि नहीं? तो वह कॉन्सेप्ट समझ में आवा। अच्छा ये क्या रे को क्वेश्चन करा दें का, क्लियर है का? देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह हाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 26 36 और 126 समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 26, 36 और 126 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बचे? 1 शेष बचे। क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा है, कुछ नहीं है। प्रत्येक दशा का मतलब क्या है? हर एक कंडीशन में कितना शेष बचा चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? हमका एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें का है, अगर ए में भाग दें तब 1 बचे,
एमा भागदान तमु एक बचे, एमा भागदान तमु एक बचे, तो प्रत्येक दशा में है ना कितना एक शेष बचे, ठीक है कि नहीं। तो एक मतलब का वो बड़ी से बड़ी संख्या का हुई 25, 25 और एमा घटे हुए कितना हुई 35, एमा घटे हुए कितना हुई 125। क्या का निकाले का है 25, 35 और 125 का मासा बता सकत होगा। कॉमन का आए थे, कॉमन का आए थे 5 कॉमन है, तो कितना बची, फिर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कितना है कॉमन 5, तो फिर आंसर कितना हुआ 5। वो बड़ी से बड़ी संख्या का होगी 5। क्लियर है का, बताओ। ये रहा टॉपिक भाई, क्लियर है का। ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट नोट के लिए मैं गड़बड़ ना करो, ठीक है।